एक अष्टमी की रात रिया अपनी बीमार मां के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। श्रेया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। रिया को समझ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने रिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। रिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते रिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गावती का महल था, जिसके बारे में रिया बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। रिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गावती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर रिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। रिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते रिया को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। रिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गावती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर रिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गावती महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने रिया को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही श्रेया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद रिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वो उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की रिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर रिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद रिया भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह रिया ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थी, लेकिन जब तक
वो दोनों चोर वहाँ से चले नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में ही छुपकर बैठी हुई थी। रिया ने अपनी दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था और अगर रिया वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गावती का भूत था या फिर रिया अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डराकर वहां से भगाया था? लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में लिखा था, उन लाइट बल्ब का अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान, इन सभी रहस्यमयी घटनाओं की अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दुर्गावती हवेली में ऐसे कई और राज छुपे हैं।